जय श्री कृष्ण। गीता का 6वां अध्याय और 9वां श्लोक, जहां भगवान जो बात कह रहे हैं वो बात सबके गले नहीं उतरेगी, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सुहृद का मतलब होता है कि जो बहुत जिससे हम प्रेम करते हैं उसको, मित्र को, वैरी को, उदासीन को, मध्यस्थ को, द्वेष वाले व्यक्ति को, साधु को, पापियों को और सभी तरह के व्यक्तियों में समान बुद्धि रखता है, वह श्रेष्ठ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे लिए बैरी भी और मीत भी दोनों समान है? तो बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहि बखान। ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानी होता है वो बैरी को भी और मित्र को भी एक स्थान पर रखता है। अब हम कहेंगे हम तो नहीं रख सकते, जो मेरा मित्र है, जो मेरा प्रिय है वो प्रिय है, और जो मेरा दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, वो एक कैसे हो सकता है? तो यहाँ समझने की बात यह है कि मेरे मित्र में भी और मेरे दुश्मन में भी वही एक परमात्मा तत्व विराजमान है। वो सभी में जीवंत है। वो सांप में भी उतना ही है जितना साधु है। सुन के अजीब लगता है, सुन के सच में अजीब लगता है कि परमात्मा बिच्छू में भी उतना ही है, सांप में भी उतना ही है, मधुमक्खी में भी उतना ही है, मनुष्य में भी उतना ही है, मेरे मित्र में भी उतना ही है, मेरे पुत्र में भी उतना ही है, मेरी पत्नी में भी उतना ही है, सभी में उतना है। लेकिन समझने के लिए हमें वो स्तर चाहिए, वो सोच चाहिए, वो गहरी सोच चाहिए कि परमात्मा सभी में व्याप्त है। यदि ये वेदांत का ये वाक्य, ये बात किसी को समझ आ जाए तो फिर मनुष्य का किसी के साथ में द्वेष नहीं, किसी का किसी के साथ में वैर नहीं हो, क्योंकि ये बात समझनी ही मुश्किल है। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि समबुद्धि, सम का मतलब समत्व योग में, और समत्व योग क्या है कि जो भी है इस संसार में, जो भी व्यक्ति मुझे नजर आए वो सबसे हमें प्रेम करना है, सबको समान दृष्टि से देखना है। और यदि मनुष्य सभी में समान दृष्टि से देखता है तो वही श्रेष्ठ है और वही साधु है। साधु का मतलब क्या है? साधु वो है जो साधना में रत है, जो परमात्मा की खोज में लग गया है, जो परमात्मा को ढूंढने में लग गया है, जो सत्य को ढूंढना चाहता है, वो साधु है। और जब वो साधु हो जाएगा तो उसका व्यवहार भी साधु हो जाएगा, कि व्यवहार जो है वो तभी बनता है जब हमारा परमार्थ हमारे को बहुत स्पष्ट हो जाए। परमार्थ स्पष्ट होने लगता है तो हमारा व्यवहार निखरता ही चला जाता है। हम किसी को कभी भी अपमानित नहीं करते, किसी के साथ द्वेष नहीं रखते, किसी को बुरा कहते नहीं, किसी की तरफ बुरा देखते नहीं। जय श्री कृष्ण।